मां कहती है भगवान शंकर से कि नाथ, क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कभी दरिद्र हो सकता है? भगवान शंकर बोले कदापि नहीं। मां ने कहा यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं हो सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरी अज्ञानता क्यों नहीं समाप्त हो रही है? आप मेरी अज्ञानता को समाप्त करिए। शंकर भगवान पूछे आपकी अज्ञानता मैं कैसे समाप्त करूं? मां बोली आप कैसे नहीं, आप ही समाप्त कर सकते हैं। बाबा पूछे उपाय भी बता दीजिए। मां कहती है कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा सुना करके आप मेरी अज्ञानता को समाप्त कर दीजिए। बाबा ने पूछा आपके मन में संशय क्या है, भ्रम क्या है? अब मां का भ्रम श्रवण करिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि परमार्थ पथ पर गति करते हैं वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं उस दिन से मैं आपको एक ही काम करते देखी हूं। क्या? तुम पूनि राम राम दीन प्रभु मैंने आपको दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हुए देखा है। शंकर भगवान पूछे इसमें संशय क्या है? मां कहती है प्रभु आप वेद पुराण शेष सरस्वती मुनि लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? शंकर भगवान ने पूछा ऐसा प्रश्न मन में क्यों आया आपके? मां कहती प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा होते हैं। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया है? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र है तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे मन में प्रश्न है। पिछले जन्म में उनकी लीला मैंने देखी, इस जन्म में मैंने आपके मुख से उनकी महिमा सुनी। प्रभु मेरे मन में भ्रम हो गया है। और हे नाथ आज अपनी पार्वती को अज्ञानी जानकर आप क्रोधित न होइएगा। मैं सत्य बताऊं प्रभु, राम जी का प्रभाव मैंने पिछले जन्म में देख लिया था। मैं इतना डर गई थी स्वामी कि भय के कारण मैं आपसे बताई नहीं और उसका फल मुझे प्राप्त हुआ, मुझे शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन प्रभु पिछली बार तो आपकी सती आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा आज आपकी पार्वती विवाद करने नहीं बैठी है, आज मैं आपसे संवाद करने के लिए बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। यद्यपि मैं स्त्री हूं, ये बड़ा गूढ़ विषय है। स्त्री को कोई भी लंबा अनुष्ठान करने के लिए मना किया गया है। स्त्री को कोई भी लंबा अनुष्ठान हो संकल्पित, उसके लिए मना किया गया है। क्यों? न जाने कब बीच में विघ्न आ जाए अनुष्ठान के मध्य में। और मैं तो आपसे कहूं स्त्री को अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मानस में लिखा है जो मनुष्य, जो पुरुष तपस्या करके सदगति प्राप्त करता है वो सदगति स्त्री केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके प्राप्त कर सकती है, कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मां कहती है प्रभु जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, अनुष्ठानिक रूप से सुनने की अधिकारिणी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी दासी हूं। पति पत्नी जैसे घर में बात करते हैं नाथ,
वैसे तो मैं कथा सुन ही सकती हूं, आप उस प्रकार से मुझे सुनाइए। और यहां दर्शन करिए, मां ने प्रश्न किया, पूछे मैया। कौन मैया? पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने पूछा, प्रथम सो कारण कहूं विचारी। प्रथम सो कारण कहूं विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अरे ब्रह्म बने कैसे? ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार। और कैसे ब्याहे, कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले। अज तज सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार की। कैसे दिए, कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने कहा, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में गए सुनाइए। वन में राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे रावण को मारा वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। शंकर जी पूछे, और मैया कहती है, प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी। पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। रखिए न
आपके शिकारी कथा भोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कुछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। आप दर्शन करिए, मां पार्वती ने प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रमवत प्रश्न किया भगवान शंकर से। आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते सबसे पहले क्या याद आता है? दो वस्तु, एक उसका स्वभाव और दूसरा उसका चेहरा। कहो, यहां जैसे मां ने राम जी के विषय में पूछा, शंकर भगवान के हृदय में आया, क्या आया? हरहिय राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। और हृदय में चरित्र आया तो क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा के शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ और नेत्र से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। हृदय में राम चरित्र आया और चरित्र ही चित्र का निर्माण करता है। अभी आपसे कहा मैंने, शंकर भगवान ने हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया और जैसे राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान लग गया। और आपसे कहूं, आजकल वाला ध्यान नहीं लगा। आजकल तो आदमी घड़ी देख के ध्यान लगावत है। ध्यान कैसा? आंख बंद करके मूंद के बैठ लिए, 5 मिनट और 1 मिनट, ये ध्यान है? आपसे एक बात कहें, आंखें खुली रहती है ना तो मन कम भागता है। आंखियां बंद कर लेने के बाद मनवा और भागता है। और यदि मन भाग रहा है तो ध्यान क्या लग रहा है? आप बताइए। ध्यान लग जाने के बाद घड़ी रुक जाएगी, फिर कई घंटे आप रहेंगे उस स्थिति में, कोई अता पता नहीं है। और ध्यान लगना इतना सरल व्यवहार भी न समझिएगा। अष्टांग योग के 7वें पायदान पर ध्यान आता है। ध्यान के बाद केवल समाधि बची है, केवल समाधि। भगवान शंकर ध्यान में गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुगल पुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। भगवान शंकर 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में हो गए 48 मिनट। 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में थे। आप कल्पना करिए, मां ने कथा पूछी, भगवान शंकर आंख बंद करके ध्यान में चले गए 48 मिनट। मां हाथ जोड़े बैठी हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि 48 मिनट में ही बाबा वापस आने वाले हैं। वो तो ध्यान में चले गए, कब आएंगे कोई पता नहीं। लेकिन मां की निष्ठा दर्शन करिए, मां बैठी हैं। यदि 5 मिनट के लिए हम अखियां बंद कर ले तो आधा पंडाल खाली हो जाएगा। लगता है महाराज सो ही गए, चला चाय पी के हो जाए।
जय जय। मां बैठी रही। भगवान शंकर 48 मिनट में ही बाहर आ गए। बाहर क्यों आ गए? बाबा सोचे ध्यान में बैठा हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है, यदि मैं आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर ये सुख श्रीपुर गड़ौरा ग्राम के लोगों को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आ गए। यदि भगवान शंकर उस दिन ध्यान से बाहर ना आए होते तो आज राजन कहां से राम कथा गाते आप बैठ के? तो हम सबका उद्धार करने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया। क्या किया? अभी प्रारंभ में हम लोग जो करते हैं वही मंगलाचरण बाबा ने किया। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। बाबा बोले देवी मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदं बाल रूप सोई रामो, बंदं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसुनामो। बाबा बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को भगवान शंकर धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए आपसे एक बात कहूं, जीवन में धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू, यदि कोई जीवन में एक बार भी उपकार कर दे, एक बार, और उसके बाद कितनी बार भी नुकसान करे, अपकार करे, उसके बाद भी उसके द्वारा किए गए उपकार का विस्मरण नहीं करना चाहिए, ये धर्म कहता है। ये बतिया बुझा रहा है आपको? धन्यवाद कहिए। किसको कहे महाराज? जिसके कारण भगवान याद आवे, जिसके कारण हम सत्कर्म की ओर बढ़े, जिसके कारण हम धर्म की ओर बढ़े, उस जीव को धन्यवाद कहिए, वो भले कोई हो। मैं तो आपसे कहूं, एक महात्मा, एक महापुरुष थे इस भारत में, महाराष्ट्र में। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी भैया, मैंने दैव की अवतार थी वो। बोले तो आ गई बरसे खाली। लेकिन आपको बताऊं, वो महात्मा जब जब भगवान के सामने जाते थे ना, तो भगवान को खूब धन्यवाद देते थे। कहते प्रभु आपने मेरे पर बड़ी कृपा की, ऐसी पत्नी आपने दे दी है मुझे जो मीठा बोलती ही नहीं है। आपने बड़ी कृपा की। क्यों?
यदि वो मीठा बोलती तो मैं उसी में फंस के रह जाता। वो मीठा नहीं बोलती है तो उससे मन निकल के आप में लगा हुआ है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मेरे पर। ये क्या है? यदि किसी के सताने से भी भगवत स्मरण हो रहा है तो उसको भी धन्यवाद कहिए। भगवान शंकर ने मां को धन्य धन्य कहा। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। मां ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा कहे, देवी आज शंकर के ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से प्रवाहित हुई, जो गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई। यदि आप लोगों को, गड़ौरा ग्राम में रहने वाले लोगों को, अभोली ब्लॉक में रहने वाले लोगों को गंगा स्नान करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? अरे इधर चले गए तो प्रयाग पहुंच गए। इधर है ना प्रयाग, कि किधर है? हाँ। इधर चले गए तो प्रयाग पहुंच गए, इधर चले गए तो काशी पहुंच गए। अच्छा चलो सीतामढ़ी भैया, क्षमा करा, सीतामढ़ी ना, प्रयाग सीतामढ़ी। अब ठीक, सीतामढ़ी जाएंगे पड़ी ना। यदि गंगा स्नान करना हो तो सीतामढ़ी जाना पड़ेगा ना, चाहे काशी जाना पड़ेगा, लेकिन प्रयाग जाना पड़ेगा। भगवान शंकर कहते हैं, एक गंगा मेरी जटा से निकली, जटा शंकरी गंगा, जो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। लेकिन भवानी आज आप एक दूसरी गंगा को प्रकट कराने आई है, और ये गंगा मेरी जटा से नहीं, मेरी जिह्वा से प्रकट होने वाली है। और इस गंगा का नाम है राम कथा गंगा। और ये गंगा सीतामढ़ी नहीं, ये गड़ौरा ग्राम में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, आप जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये कथा गंगा अमेरिका में भी बहती है। अमेरिका छोड़िए, दुबई में बहती है। अभी हम लोग जून में जाएंगे दुबई राम कथा गाने, वहां भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये इस गंगा की महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं जानता हूं। ये यहां एक बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। संबंध यदि जीवन भर बचा के रखना है तो दोष देखना बंद कर दीजिए। दोष देखना जहां प्रारंभ हुआ, संबंध समाप्त हो जाते हैं। इतना होने के बाद भी शंकर भगवान कह रहे हैं, मैं जानता हूं आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। देवी मम विचार कछुना, मेरे विचार से आपको कुछ नहीं है। आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया है कि मैं आपको कथा सुनाऊं, और आप जगदम्बा हैं, आप अपने बच्चों का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर कहती है प्रभु संशय हो गया है, ताकि मैं राम कथा सुनाऊं और इस कथा से पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने प्रश्न किया है। बाबा ने कहा, देवी एक बात कहें, मैं यद्यपि जानता हूं आपने मोह के कारण वो बात कही है, परंतु आपकी वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। मां ने कहा, कौन सी बात नाथ? शंकर भगवान कहे कि आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ये कौन कहता है? कहां ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच,
पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ न सार। जो पाखंडी है, जो भगवान से विमुख है, जिसको सत्य और असत्य का पता नहीं है, जिसको मोह ने, पिशाच ने, जिसकी मति को जकड़ रखा है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? क्या आप सगुण को और निर्गुण को अलग अलग जानती हैं? देवी, सगुण निर्गुण अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अज जोए, अगुण अरूप अलख अज जोए, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोए, भगत प्रेम बस सगुण सोए, भगत प्रेम बस सगुण सोए। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से कि देवी, सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। आप उदाहरण बाबा ने बड़ा अद्भुत दिया है। यदि आप लोगों से मैं प्रश्न करूं कि पानी का क्या आकार है, क्या कहिएगा? कहिए, पानी का क्या आकार है? हाँ, निराकार, यानी पानी का कोई आकार नहीं। गिलास में डालिए तो किसका आकार हो जाता है? गिलास का पानी कटोरी में डालिए तो किसका आकार हो जाएगा? कटोरी का। लेकिन वही पानी यदि 2-3 घंटे फ्रीज में रख दीजिए, डीप फ्रीजर में, और बाहर निकालिएगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा और उसको आकार मिल जाएगा। अब जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था, दोनों के तत्व में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब पानी रहता है तो कोई आकार नहीं रहता, बर्फ बन जाता है, आकार मिल जाता है। उसी प्रकार भवानी, भगवान का कोई आकार नहीं है। उस भगवान को, निराकार भगवान को, उनके भक्त धरती पर जब देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। अपना कोई रूप नहीं है। मां ने पूछा वो क्यों आते हैं? भगवान शंकर ने इसका उत्तर बड़ा अद्भुत दिया। क्या कहा? भगत प्रेम बस सगुणा सोए। भगवान केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? जोर से कहिए, प्रेम के कारण। देखिए, बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आपके पास ज्ञान की पूंजी होगी तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब आपके पास प्रेम की पूंजी होगी ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ेंगे। ये इतना अंतर है बस। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी मैया के पास आए थे। हमारे केवट भैया नहीं गए थे राम जी के पास, राम जी आए थे। आपको उदाहरण देता हूं। आप में से एकादशी व्रत कौन कौन करता है? हम भी करते हैं। एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल। खाना तो दूर,
उस दिन एकादशी के दिन चावल के स्पर्श में भी दोष है। उस दिन तिलक करके चावल नहीं, अक्षत नहीं लगाया जाता। लेकिन आपको मैं एक बताऊं, स्थान धरती पर एक स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है, और उस स्थान का नाम है जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आप कभी मंदिर जाइएगा तो दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे भाग में, मंदिर में ही एक नीचे जेल बना हुआ है, और कहते हैं वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद कर दिया गया है। एकादशी जाकर भगवान जगन्नाथ से बोले कि मैं आ गया हूं, आज आप चावल नहीं खा सकते। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले एकादशी। बोले तो क्या हुआ? बोले आज के दिन जहां मैं रहता हूं चावल नहीं खाया जाता। भगवान बोले जालो, डालो जेल में इसको। भगवान चावल खाते हैं, जानते हैं क्यों? प्रेम के कारण। एक माई थी जिनका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। मांग मांग के खाती थी मैया। एक दिन मंदिर गई तो देखी दोपहर में पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई सहजता से बोली, प्रभु दोपहर तक आपको कुछ ठाकुर पुजारी जी पवाए नहीं, दोपहर में आप भोग लगा रहे हैं? यहां तो मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु, एक काम करिए, सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, जो होगा आपको खिला दूंगी, पेट में कुछ रहेगा, उसके बाद दोपहर में खूब आनंद करिएगा। बोल के चली गई, लेकिन उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। अगले दिन सवेरे कर्मा बाई उठी, अब बिना नहाए धोए मांग करके चावल लाई थी, उसी चावल से खिचड़ी बनाई। और जैसे खिचड़ी बना के बैठी, तब तक दरवाजे पर एक 8 साल का बालक चला आया, कहा मां जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। कर्मा बाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाया और कहा कल भी आओगे ना? भगवान बोले नित्य आऊंगा। और शुरू हो गया, रोज भगवान जाते थे, खिचड़ी खाते थे। आपको बताऊं, उनका नाम कुछ और था, कर्मा बाई नाम नहीं था, नाम कुछ और था। ये नाम क्यों पड़ गया? कन्हैया जा करके बैठ जाते थे और कहते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, कर मां, जल्दी कर मां। ये जल्दी कर मां, जल्दी कर मां करते करते उनका नाम कर्मा बाई हो गया। एक दिन भगवान खा के गए, वो बर्तन धो रही थी, तब तक एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा रे माई, इतने सवेरे सवेरे भोजन कर ली तुम? बोली मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है भोजन करने। महात्मा बोले हाँ, तुम इतनी बड़ी भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और तुम कन्हैया को भोजन कराती हो इसी तरह? माई बोली हमको तो पता नहीं कैसे कराना चाहिए। महात्मा बोले तू अभी नहाई नहीं है, तेरा आंगन गंदा है, न झाड़ू लगाई न पोछा लगाई, और तू भगवान को भोजन कराती है। माई बोली मुझे पता नहीं था, कल इसी तरह करूंगी। अब अगले दिन उठकर लगी झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, नहाने लगी, उसी में टाइम निकल गया। भगवान अपने समय से पहुंचे, जल्दी कर मां। मां बोली का कर मां? महात्मा फंसा के चले गए मुझे, अभी बनाती हूं। गरम गरम खिचड़ी बनाई मैया, भगवान पा ही रहे थे अभी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी महाराज पट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। और जैसे घंटा बजा, कन्हैया भगे खिचड़ी छोड़ के। और मैं आपसे कहूं, उस दिन जब पुजारी जी ने पट खोला ना मंदिर का, तो भगवान के श्री विग्रह में उनके मुख पर और उनके दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य कर्मा बाई के घर भोजन करने जाता हूं। मैंने पढ़ा है कर्मा बाई जब इस जगत में नहीं रही तो उसके बाद भी कई दिनों तक कर्मा बाई के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आया करती थी। ठाकुर जी जाते थे, खिचड़ी न मिलती थी तो बैठ के रोया करते थे भगवान। मेरा प्रश्न है,
यदि कर्मा बाई के घर भगवान खिचड़ी खाने जा सकते हैं तो हमारे आपके घर क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि हम भगवान को प्रेम नहीं करते हैं। एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा ना, कहिए। यदि आपसे आकर रोज कोई सामान मांगा जाए, आपका पड़ोसी यदि आपसे आकर रोज चावल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, आलू दे दीजिए, आपको कैसा लगेगा? कहिए कहिए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। यदि आपसे नित्य मांगा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। भगवान से रोज जाकर मांगते हैं, क्या उनको अच्छा लगता होगा क्या? इस बात को समझिएगा बड़ी गंभीरता से। जहां मांग हो जाती है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो आज से, अभी से मांगना बंद करिए। जहां प्रेम होता है ना, वहां केवल अर्पण होता है, तर्पण होता है और अपने जीवन का समर्पण होता है। वहां मांग नहीं होती है, वहां मांग नहीं होती है। केवट भैया से अधिक स्थिति खराब है का हम लोग की? केवट जी को तो राम जी दे रहे थे, का बोले? अब कछु नाथ न चाहिए, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिया प्रभु ने। प्रेम, बतिया सबको समझ में आएगी नहीं। प्रेम करिए। महापुरुष पद गाते हैं एक, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, वो सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ते नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत
जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मां से देवी, राम जी सच्चिदानंद है। यही शब्द मैंने पिछले जन्म में कहा था और आपको भ्रम हो गया कि राम जी सच्चिदानंद कैसे। जो मोह में पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद कैसे। आज मैं कहता हूं राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। जब हम लोग छोटे थे, आप में से भी कई लोग किए होंगे, पूर्णिमा के दिन चंदा मामा को आँखियां थोड़ा दबा के देखते थे। आंख दबा के चंदा मामा को देखिएगा तो चंदा मामा दो दो दिखाई पड़ेंगे, दो ही दो ही। कौन कौन किया है ये काम पहले? हाँ, ऐसे दबा लेते थे दो दिखाई देते थे। अच्छा आप बताओ, आंख दबा लेने से चंद्रमा दो दिखाई देते हैं तो क्या वास्तव में चंद्रमा दो हो जाते हैं? नहीं। यदि चंद्रमा दो दिखाई दे रहे हैं तो ये चंद्रमा में दोष नहीं है, हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार भगवान में यदि दोष दिखाई दे रहा है तो ये भगवान में दोष नहीं है, ये हमारी दृष्टि में दोष है कि हमको भगवान में दोष दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर कहते देवी पूरा जगत प्रकाशित होता है, राम जी सहज प्रकाश रूप है। अब बिहान होने के लिए रात्रि का आना आवश्यक है। कहो, बिना रात आए बिहान होगा का? कहिए नहीं। रात कब होगी? जब प्रकाश समाप्त हो जाए। तो राम जी तो सहज प्रकाश रूप है। जहां सहज प्रकाश है वहां रात्रि का आगमन हो ही नहीं सकता, और जहां रात्रि नहीं आएगी वहां बिहान कहां से आएगा? राम जी जहां रहते हैं वहां सर्वकाल दिवस ही बना रहता है, वहां न रात्रि आती है, न मोह आता है, न बिहान। अज्ञान ज्ञान रूपी बिहान वहां आने वाला नहीं है, विज्ञान बिहाना। शंकर भगवान कहते हैं हर्ष विषाद, हर्ष में प्रसन्न हो जाना, विषाद यानी उदास हो जाना, ज्ञान अज्ञान, ये सब भगवान में नहीं लागू होता है। ये जीव धर्म अहमित अभिमान, हर्ष में आना, विषाद में आना, ज्ञानी हो जाना, अज्ञानी हो जाना, ये जीव का धर्म है, भगवान का धर्म नहीं है। आपको लगा कि भगवान सही में रो रहे हैं मोह में, पिछले जन्म में ऐसा नहीं था देवी। राम ब्रह्म
व्यापक जग जाना। राम जी ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, परमानंद परेश पुराना। शंकर भगवान कहते हैं राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह ग्रास बिनु वास अशेषा, ग्रह ग्राण बिनु वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। अरे महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के आंगन में पुत्र बन के खेल रहे हैं। देवी आप में से काशी का कौन कौन है? काशी का 5-6 लोग, 10-12 लोग हैं काशी के। हाँ इधर बैठे हैं कुछ लोग। काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि मच्छर भी मर जाए, मच्छर मनुष्य को छोड़िए अभी, तो उस मच्छर के भी कान में भगवान शंकर राम शब्द का उच्चारण करके उसको आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी। बाबा कहते मैं राम जी के नाम के बल से जीव को मुक्त करता हूं। भगवान का नाम जो बिना मतलब बिना मन से एक बार ले ले करोड़ों जन्म के पाप भस्म, और जो प्रेम से लेता रहेगा वो कब भवसागर को पार कर जाएगा पता चलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए। क्या बनाइए? किसका स्वभाव बनाइए? अब क्यों ना बोली? किसका स्वभाव बनाइए? भगवान का नाम लेने का। यदि स्वभाव में नाम लेना उतर गया ना, तो आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे नाम लेते रहेंगे। आदत समाप्त नहीं होता। देखिए जिसका जो स्वभाव बन गया वो समाप्त होने वाला सरकार नहीं है। एक आदमी का कमीशन लेने का स्वभाव था, तो बिना कमीशन लिए कोई काम न करे। लल्ले भैया जिस ऑफिस में काम करता था, मालिक के पास किसी ने चुगली लगा दी कि वो जो स्टाफ है ना बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता। मालिक बोले अच्छा बुला के लाओ उसको। वो आया, मालिक उसको 5 रुपए का सिक्का दिए, बोले चले जाओ बाहर। बताशा जानते हैं? बताशा। बोले 5 रुपया में 5 बताशा मिलेगा, ले करके आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बतासा कहीं से टूटा ना हो, ना कोई छेद हो उसमें, एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर बतासा लेके आना। बोला ठीक है साहब। गया और 5 बतासा सुंदर सुंदर लेकर आया, ना उसमें छेद ना कहीं से टूटा हो, कुछ नहीं, ला के सामने रख दिया। जो चुगली लगाया था उसको बुलाया, मालिक ने कहा इधर आओ, तुम तो कह रहे थे बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता है, बताओ इसमें कहां कमीशन लिया है इसने? तब तक वो बोला नहीं साहब ले लिया हूं कमीशन। मालिक पूछे कैसे कमीशन ले लिए? स्वभाव यदि बन गया तो किसी भी परिस्थिति में स्वभाव समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि भगवान का नाम लेने का स्वभाव बन गया तो किसी भी परिस्थिति में हम रहेंगे, स्वभाव लेते रहेंगे।